आपका खुद रखना है, ये होगा। फिर होगा बंटवारा करना है तो बंटवारा में उसमें 3 हिसाब बोले ना बोले, आपके 2 बच्चा का नाम पूछा जाएगा, बेटी का भी नाम पूछा जाएगा, उसमें होगा बेटी को भी देना है। ये कार्ड तो आपकी सास में बहुत पहले ही आ चुका है, मगर हम भी एक महिला है, देख रहे हैं देखिएगा महिला है, देखिए सर कम से कम 6 साल तक, 7 साल का मेरा साल हो हुआ है। पापा बोले कि 3 हिस्सा लगेगा, जमीन बिका है। जी, मैं अरविंद कुमार, मानव अधिकार रक्षक संस्था का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज हम लोग जानीपुर कार्यालय में आए हुए थे। यहाँ पे नित्यानंद जी जो हमारे सक्रिय सदस्य हैं जी, उनका भी कुछ पारिवारिक विवाद था, जिसको हमारी संस्थापिका रीता सिन्हा मैम के द्वारा और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रीतू कुमारी मैम के द्वारा सुलझाने का कोशिश किया गया है। दोनों पक्षों को बैठा के बातचीत किया गया है। अब उन पे छोड़ा गया, क्या निर्णय वो फाइनल लेते हैं। उसके बाद जो आगे का प्रक्रिया होगा वो भी हम लोग उसमें उन दोनों की सहायता करेंगे। इसके बाद कुछ सदस्य जो हमारे साथ जुड़े हैं, नए सदस्य, उनको आईडी कार्ड और सर्टिफिकेट देकर यहाँ पे सम्मानित किया गया है। और आगे भी हम चाहेंगे कि इसी तरीके से बिहार में हर जगह जो जहाँ भी हमारे सदस्य जुड़ रहे हैं, कार्यालय खोल रहे हैं, उनसे हम लोग जा कर मिलकर और इस अभियान को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं। और पब्लिक से भी चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम लोगों को सपोर्ट करें। और ऐसा कोई भी मामला आता है, कोई भी पारिवारिक विवाद का, कहीं ना कहीं एक छोटा सा पॉइंट की वजह से बात कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उस पॉइंट को सुलझाने का काम हमारी संस्था कर रही है। रीता मैम लगातार ऐसे महिला वाला जो भी केसेज हैं वो देख रही हैं। रीतू मैम, रीता मैम सब लोग जा रही हैं, खुद जाकर उसको सुलझा रही हैं। तो आप लोग के पास भी अगर ऐसा कोई कंप्लेन या कुछ मुद्दा आता है तो हमारे ऑफिशियल पेज पे नंबर भी हमारा दिया हुआ है, ह्यूमन राइट सेवियर पे जाके आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। उसका हम लोग जहाँ तक होगा आपका हेल्प करने का कोशिश करेंगे। जी मैम, थोड़ा सा आप बता दीजिए। नमस्ते जी। और जिस तरह से कि अभी आप सुने ही हैं कि इस संस्था के बारे में लगभग अरविंद सर रख दिए हैं जी। हमारी संस्था बहुत ही ईमानदारी पूर्वक इस चीज़ को काम कर रही है। खास कर जितनी भी पीड़िता लोग हैं उन पे जितने भी इस तरह की केसेस आज लोग काल तो जान ही रहे हैं कि सबसे ज़्यादा अगर आता है तो जमीन विवाद और हमारे ये घरेलू पारिवारिक वाला। तो इस तरह की हिंसा आती रहती है। छोटे छोटे बातों को बहुत बड़ी विवाद बना दिया जाता है। इसके बीच में जो आता है, हमारे ख्याल से सबसे बड़ा जो है लोगों के अंदर जो है ईगो, वो बहुत ज़्यादा है। वो उसके कारण हमारा घर बहुत बिखर रहा है। तो उस चीज़ पे अगर हम थोड़ा कंट्रोल कर सके तो अगर उसको हम कंट्रोल करते हैं तो हमारा घर सुलझ जाएगा। और काफ़ी हद तक हमारी इस तरह की बातों को समझी हैं और लोग के सामने जितने भी आया है केसेस, तो वो लोग समझी हैं और उस तरह से समझाया गया, कन्विंस किया गया है। और अभी तक तो बहुत अच्छा रिजल्ट है। आगे भी हम लोग ऐसे ऐसे लोगों, पीड़िता के लिए, ऐसे लोगों के लिए हेल्प करते रहेंगे हमेशा ही। और हमारी संगठन इसीलिए है हमारे पास। जी मैम, थोड़ा सा आप भी बताएंगे जी। थोड़ा सा मैं बोलना चाहूँगी कि सभी संपत्ति एक जगह, माँ बाप एक जगह। आपके पास एक बहुत अच्छा मौका है, माँ बाप का सेवा कीजिए। या आप बहू हैं, बेटी है, बेटा है, कोई भी हो जी, सेवा कीजिए। और इस तरह का लड़ाई बढ़ावा मत दीजिए। हम बहू लोग से अपील करना चाहेंगे, किसी भी बहू लोग से, अगर मेरी आवाज़ जहाँ तक जा रही है उन सब से अपील करना चाहते हैं कि इस तरह का बढ़ावा मत दीजिए। माँ बाप हैं, आपके माँ बाप कुछ डांटते हैं, बोलते हैं तो क्या आप मारने जाते हैं? बिल्कुल। वही सास ससुर भी हैं। सास ससुर क्या है? माँ जन्म देती है तो सास आपको जीने का तरीका सिखाती है। तो इस पे आप अच्छे से रहिए और माँ बाप का माँ समझ के जी, पापा समझ के, ससुर को ससुर मत समझिए। अगर ससुर भी समझते हैं, सास भी समझते हैं, तो आपके एक गार्जियन है। उस गार्जियन को आप लोग देखिए ना, किस बात पे झगड़ा है? जमीन यहीं रह जाएगी, सारी संपत्ति यहीं रह जाएगी। और अगर इस तरह का भी होता है तो हम लोग का संगठन पूरा साथ देगा, जिनकी भी होगी, जो जैसा केस रहेगा, जो बात रहेगा, हम लोग का टीम वहाँ पहुँच जाते हैं। डरिए नहीं, चुप्पी तोड़िए और सब कोई मिल के इस कार्य को, मुहिम को आगे बढ़ाइए और सफल बनाइए। आप लोग थोड़ा सा विनम्र हो जाइए। हम ईगो, ये सब त्याग दीजिए। ईगो क्या है? कुछ नहीं, मन का रोग है।
इस रोग को दूर कीजिए। सभी से यही अपील करना चाहते हैं। बिल्कुल। धन्यवाद।